धवल कमल बन धवल कमल परिधाना कलहंस दुकूलवती गंगा सघन जल भ्रम गर्त कमंडल भूषित कर कमला गंगा कमल दलांगुलि मध्य चलन मधुकर रुद्राक्षवती गंगा यतिवर दर्शन विगत मलाव्रत माचरतीव सती गंगा। अयि मान्याः सुहृदः छात्राश्च इदानीं समेषां भवतां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च वितीर्य पाठस्य आरम्भं करोमि। प्रिय छात्रों, इस दुनियालोक में आप लोग क्रमशः असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य इस ध्वनि के पाठ में चल रहे हैं। कल तक असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का बहुत सारा अंश हो चुका है, जिसमें आपको ये भी बताया गया कि असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहाँ होता है, उसमें अलंकारों का प्रयोग कैसे होता है, कौन से अलंकार ध्वनि काव्य में मान्य होते हैं और आचार्यों को, कवियों को किस प्रकार ध्वनि काव्य में सर्वदा अपने रस पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का निरूपण करने के बाद अब संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जो है उसका निरूपण ये आरंभ करते हैं कि संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि किसे कहा जाए। तो ये तो प्रायः नाम से ही पता चलता है कि संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि अर्थात जिसमें ध्वनि का क्रम स्पष्टतया परिलक्षित होता है। क्रमोच्च जत्र, जहाँ पर व्यंग्य का क्रम सुस्पष्टतः दिखाई पड़ता हो। अगर व्यंग्य का क्रम दिखाई नहीं पड़ता है तो वह असंलक्ष्य क्रम कहलाता है, और अगर उसका क्रम दिखाई देता है तो वो संलक्ष्य क्रम कहलाता है। इसको ध्वन्यालोककार कहते हैं अनुस्वानाभ सन्निभः। अनुस्वानाभ सन्निभः क्यों कहते हैं? तो जैसे कोई तीक्ष्ण आवाज क्रमशः पतली होते हुए उसकी कंपन धीरे धीरे पतला होता चला जाता है, उसका क्रम आपको पता रहता है कि यहाँ ये आवाज़ मोटी थी और धीरे 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 ऐसे ऐसे पतली होती चली जा रही है। इसलिए ये कहते हैं कि क्रमेण प्रतिभात्यात्मा जोनुस्वानाभ सन्निभः शब्दार्थ शक्ति मूलत्वात् सोपि द्वेधा व्यवस्थितः। क्रमेण प्रतिभात्यात्मा, ये जो ध्वनि रूप काव्य की आत्मा है, ये जहाँ क्रमशः प्रतिभासित होता है, क्रमशः लोगों को दिखाई देता है, क्रमशः यह ध्वनि प्राप्त होता है अनुस्वान क्रम में। अनुस्वान क्रम में वही हुआ कि ध्वनि आवाज आई, उस आवाज का कंपन आपको धीरे धीरे क्रमशः पतला होता चला जाता है। अब ये दो प्रकार से होता है। यहाँ आपको दो बातें समझनी पड़ेगी
एक तो ये कि जो ध्वनि है उसका क्रम दिखाई दे। तो क्रम दिखाई कैसे देगा? तो जैसे असंलक्ष्य क्रम में श्लोक सुनते ही आपकी चित्तवृत्ति रसात्मक हो जाती थी, वो क्रम आपको पता नहीं चलता था, वैसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ श्लोक पढ़ने के बाद आप विचार करेंगे, आपको विचार करना होगा, या उसका पद आपको ऐसा लगेगा कि आपको विचार की अपेक्षा है, उसके बाद जाकर के आपको उसका ध्वनि लगेगा। इसलिए ये है संलक्ष्य क्रम। क्रमशः क्रम क्या है, वो क्रम आपको संलक्षित होता है। ये 2 प्रकार से इन्होंने बताया है, वैसे होता 3 प्रकार से है जो अन्य ने बताया है। यहाँ ये कहते हैं कि शब्दार्थ शक्ति मूलत्वात् सोपि द्वेधा स्मृतः। शब्द शक्ति मूल और अर्थ शक्ति मूल। तात्पर्य शब्द शक्ति उद्भव ध्वनि और अर्थ शक्ति उद्भव ध्वनि के रूप से यह 2 प्रकार का होता है। शब्द शक्ति उद्भव ध्वनि क्या हुआ कि शब्द की शक्ति से उत्पन्न होता है जो ध्वनि, और अर्थ शक्ति उद्भव ध्वनि अर्थ की शक्ति से उत्पन्न होता है जो ध्वनि। तो इस प्रकार ये 2 भेद इसके हैं। अब हमको आपको सामान्यतया ये सोचने में थोड़ी कठिनाई आती है कि हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर जो ध्वनि हो रही है वो शब्द के बल पर हो रही है, और यहाँ जो ध्वनि हो रही है वो अर्थ के बल पर हो रही है। ये बोल देना कि ये शब्द शक्ति उद्भव ध्वनि है और ये अर्थ शक्ति उद्भव ध्वनि है, ये बोल देना, किताब के लेख को पढ़कर, किताब की पंक्ति को पढ़कर दूसरे को सुना देना, ये आसान है। लेकिन उस चीज को पकड़ना कि शब्द से कैसे ध्वनि हो रही है और अर्थ से कैसे ध्वनि हो रही है, इस बात को पकड़ना इतना आसान नहीं होता, उसमें थोड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको समझने पर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आप स्वयं किसी श्लोक को पढ़ते वक्त अपना निर्धारण कर सकें कि यहाँ शब्द शक्ति उद्भव ध्वनि है या अर्थ शक्ति उद्भव ध्वनि है। शब्द शक्ति उद्भव ध्वनि में ये कहते हैं कि आक्षिप्त एवालंकारः शब्द शक्त्या प्रकाशते जस्मिन् ननुक्तः शब्देन शब्द शक्त्युद्भवो हि सः। इस कारिका पर गौर कीजिए, कारिका क्या कह रही है ध्वन्यालोककार की, कि आक्षिप्त एवालंकारः शब्द शक्त्या प्रकाशते जस्मिन् ननुक्तः शब्देन शब्द शक्त्युद्भवो हि सः। कि जहाँ आप श्लोक पढ़ते हैं उस श्लोक में आपको जिस शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों के बल से, याद रहे कि उस शब्द से सीधा नहीं, उस शब्दों के बल से आपको किसी अन्य अर्थ में अलंकार का आक्षेप होता है। 2 प्रकार से अलंकार आपको मिल सकते हैं। एक तो शब्द में दिखाई देता रहे कि यहाँ ये उपमा है, यहाँ ये रूपक है। यहाँ कहते हैं नहीं, कि शब्द से वो अनुक्त होता है। जस्मिन् ननुक्तः शब्देन, श्लोक में शब्द से आपको अलंकार दिखाई नहीं देगा, शब्द से वो अलंकार अनुक्त होता है। लेकिन उसी शब्द से आक्षिप्त होकर उसी शब्द के बल पर दूसरे अर्थ के आक्षेप से वह अलंकार आपको दिखाई देता है, तब ये होता है शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि।
जैसे उदाहरण देखिए कि उन्नतः प्रोल्लसद्धारः काला गुरु मलीमसः पयोधर भरस्तन्व्याः कंगनचक्रेभिलासिनम। ये वर्षा काल का वर्णन है। कहते हैं कि पयोधर भरः, मेघ का, पयः धरतीति पयोधरः मेघः, पयोधर का जो भार है, मेघों का जो ये समूह आकाश में है, जो कैसा है, उन्नतः, जो अत्यंत उन्नत मेघ है, घनघोर मेघ है। प्रोल्लसत धारः, उल्लसत धारः, जो पानी की धारा बरसा रहा है। काला गुरु मलीमसः, जो काले अगर के समान अत्यंत काला है, ऐसा जो यह मेघ, वह किस पथिक को तन्व्याः अभिलाषिनम नो चक्रे, किसको इसने नायिका के प्रति अभिलाषी नहीं बना दिया। अर्थात यह मेघ जो अत्यंत घनघोर हो, भयंकर बारिश करने वाला हो, अत्यंत काला हो, यह मेघ किसी को भी अपनी नायिका के प्रति उत्सुक बना देता है, अपने नायिका के प्रति उत्कंठित कर देता है। सही बात है। इसमें आपको सीधा देख लीजिए कि वर्षा का वर्णन है, मेघकाल का वर्णन है और मेघ ऐसा करता है, सामान्य बात है। अब इसमें श्लोक में आपको कहीं अलंकार नहीं दिख रहा है, कहीं न उपमा है, न रूपक है, न कुछ आपको दिखाई दे। सीधा वस्तु वर्णन है कि ऐसा जो मेघ होता है, वह मेघ किसको अपनी प्रिया के प्रति उत्कंठित नहीं कर देता है। तात्पर्य है कि सब मेघ को देखकर किसी को भी अपनी प्रिया की याद आने लगती है। सीधा वस्तु वर्णन है। लेकिन अब देखिए यहां कि यहां पयोधर जो शब्द है, इस पयोधर शब्द को, शब्द से दूसरा अर्थ भी आ सकता है कि पयोधर स्तनौ, स्तन जो है वो है पयोधर। अब इसकी व्याख्या अगर हम करें या इस हिसाब से अगर अर्थ देखें, तन्व्याः पयोधर भरः, तरुणी का जो स्तन युगल है, जो उन्नतः, अत्यधिक उन्नत है। प्रोल्लसत हारः, जिस पर मणिमय हार सुशोभित हो रहा है। काला गुरु मलीमसः, जिसका अग्रभाग काले अगर के समान काला है। यह पयोधर कंगन चक्रेभिलाषिनम, किसको अपने प्रति अभिलाषी नहीं बना देता है, अर्थात सबको बना देता है। अब ये दोनों अर्थ आपके सामने आ रहे हैं। तो अगर पहला अर्थ आपने मेघ वाला लिया है तो उसमें सामान्य सा अर्थ है, उसमें कोई अलंकार नहीं है और कोई ध्वनि भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब आपके सामने यह दूसरा अर्थ आता है, तब आपको क्या मिलता है? तब आपको ये मिलता है कि पयोधर पद का दो अर्थ हो गया। दो अर्थ हो जाने से दोनों अर्थों में जो श्लेषालंकार है वो भी श्लेष सभंग नहीं है, अभंग है। ये अभंग श्लेष दिखाई देता है। अभंग श्लेष आपको केवल पयोधर पद जो दिया हुआ है, अगर पयोधर पद वहां पर न दिया होता, शब्द न दिया होता, तो आपको यह अलंकार देखने को नहीं मिलता। अब आप कहेंगे कि इसमें तो स्पष्ट श्लेषालंकार है, तो फिर ध्वनि की बात यहाँ कहाँ से आ जाएगी?
क्योंकि ध्वनि तो यहाँ कहीं है ही नहीं। पयोधर पद से श्लेष होने पर तो श्लेष अलंकार है, लेकिन आप चूंकि ध्वन्यालोक शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता है कि जब दो अर्थ जो हैं, ये दोनों अर्थ अगर वाच्य हों तभी श्लेषालंकार का विषय होता है। अन्यथा अगर प्रकरण बसात पयोधर पद के दो अर्थ हैं, बहुअर्थक शब्द को एक अर्थ में जब हम नियंत्रित कर लेते हैं तो दूसरा अर्थ व्यंग्य माना जाता है, पहला अर्थ वाच्य होता है। यहाँ प्रकरण बसात मेघकालिक वर्णन होने के कारण यहाँ मेघ वर्णन जो है वो वाच्य है। और जब मेघ वर्णन वाच्य में लग गया तब श्लेष होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि दोनों अर्थ जब वाच्य होंगे तभी श्लेष का विषय आएगा। यहाँ पर एक अर्थ जो है वो वाच्य है और दूसरा अर्थ जो है वो व्यंग्य है, लेकिन व्यंग्य में आने वाला जो दूसरा अर्थ है वो किस बल पे आ रहा है? वो श्लोक में प्रयोग जो पयोधर शब्द है उसी शब्द के बल से आ रहा है। अगर पयोधर शब्द वहाँ पर ना हो तो आपको ध्वनि में दूसरा अर्थ नहीं मिलेगा। तो जब ध्वनि में दूसरा अर्थ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि उस ध्वनि का कारण कौन हुआ? तब श्लोक में प्रयुक्त शब्द। इसलिए ये ध्वनि शब्द शक्त्युत्थ है। इसी शब्द के बल पर उस ध्वनि का उत्थान हो रहा है। अगर ये शब्द वहाँ पर प्रयुक्त न हो तो आपको ध्वनि में जो तरुणी के स्तन वाला अर्थ मिल रहा है उस अर्थ की ध्वनि आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि पयोधर शब्द जो है वो दोनों अर्थ बताता है, बहुअर्थक है वो। यहाँ पर अगर बहुअर्थक है तो एक को तो आप किसी न किसी तरह जो संयोग वियोग इत्यादि 12 बताए गए हैं उसके आधार पर कहीं एक में उसको नियोजित करोगे, और जब एक में नियोजित कर लोगे तब वो वाच्य होगा और दूसरा अर्थ व्यंग्य कहलाएगा, दूसरा अर्थ ध्वनि होगा। इसलिए यहाँ शब्द के बल पर आने वाला जो अर्थ है, इसलिए इसको हम कहते हैं शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि, क्योंकि जो ध्वनि हमें मिल रही है वो शब्द शक्ति के बल पर मिल रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि ये शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि क्यों है। जब अर्थ शक्त्युत्थ ध्वनि की बात आएगी तो वहां ऐसे शब्दों के बल पर अर्थ नहीं आएगा, जो आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा। अगर यहां स्पष्ट हो गया कि ये शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि है तो आगे अब आप देखिए अर्थ शक्त्युत्थ ध्वनि। अर्थ शक्त्युत्थ ध्वनि कहता है कि जहां शब्द के बल पर दूसरे ध्वनि वाले अर्थ की प्रतीति आपको नहीं आती है, बल्कि जो अर्थ आपको मिल रहा है उस अर्थ के बल से आपको ध्वनि मिलता है। जैसे ये प्रसिद्ध श्लोक है, एवं वादिनी देवरसौ ध्यात्वा पितुर पार्श्वे पितुरधोमुखी लीला कमलपत्राणी गणयामास पार्वती। ये कहते हैं कि जब नारद हिमालय के घर पर या हिमालय के पास पहुँचे कि पार्वती की शादी आप शंकर से करवा दीजिए, तो भगवान शंकर का वर्णन जब वो करने लगे या कर रहे थे तो उस समय पिता के बगल में खड़ी जो युवती पार्वती, उस पार्वती ने क्या किया, तो एवं वादिनी देवरसौ, जब देव ऋषि इस प्रकार बात करने लगे तब पार्श्वे पितुः, अपने पिता के बगल में स्थित जो पार्वती वो अधोमुखी अपना सिर झुकाकर लीला कमल पत्राणी, उनके हाथ में
क्रीड़ा के लिए जो कमल था, खेलने के लिए जो कमल उसके हाथ में था, उस कमल के पत्तों को वह गिनने लगी। ये अब जब इस श्लोक को आप पढ़ते हैं तो श्लोक का अर्थ तो आपको मिल गया, यहाँ कोई भी शब्द द्व्यर्थक नहीं है। यहाँ आपने देखा कि नारद के उन वचनों को सुनकर पार्वती ने अपना सिर झुका लिया और लीला कमल पत्तों को गिनने लगी। अब उसकी जो ये स्थिति हुई, जो पार्वती उन पत्तों को गिनने लगी, उसने सिर झुका लिया, ऐसी अवस्था कब होती है? ऐसा उसने क्यों किया? जब क्यों किया इस पर आप विचार करेंगे तब पता चलेगा कि युवतियों में जो एक सामान्य स्त्रियोचित लज्जा का भाव है, वो लज्जा का भाव वहां अर्थ लगता है। इसलिए कि अपने पति के बात, अपने शादी की बात सुनकर, वो भी अपने पिता के समक्ष, किसी तरुणी को लज्जा हो जाना ये उसका स्वाभाविक रूप है। उस लज्जा का वो अनुभाव है सिर झुका लेना और कमल के पत्ते को गिरना। उसकी वो स्थिति जब हमारे सामने आती है, वो अर्थ में जब वो स्थिति हमारे सामने आती है, तब हम सोचते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि उसको अपने पति की बातें सुनकर, चूंकि वहाँ पर पिता भी मौजूद हैं, अपने बड़े लोग उपस्थित हैं, तो ऐसे में उसको लज्जा हो आई। तो पार्वती के हृदयगत जो लज्जा है, उस लज्जा की अभिव्यक्ति आपको होती है। अब आप देखिए कि उस लज्जा की अभिव्यक्ति हुई, ये जो वस्तु आपको मिल रहा है, ये वस्तु क्या आपको किसी शब्द से मिल रहा है? जैसे इससे पहले जो उदाहरण दिए गए थे, उसमें पयोधर शब्द से आपको दूसरे अर्थ का आक्षेप हो रहा था, तब श्लेषालंकार मिल रहा था। उसी तरह क्या यहाँ किसी शब्द विशेष से आपको पार्वती की लज्जा का बोध हो रहा है? तो पार्वती की लज्जा का बोध कराने वाला यहाँ कोई स्पेशल शब्द नहीं है, बल्कि ये सारे शब्द जिस अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं कि उसने कैसे अपना सिर झुका लिया, कैसे पत्ता गिनने लगी, तो पत्ता गिनना रूप जो अर्थ आपको मिलता है, उस अर्थ पर से आपकी शंका होती है कि ऐसी परिस्थिति कब होती है? तो ऐसी परिस्थिति तब होती है जब कोई लजाती है, जब उसके हृदय में लज्जा आती है। तो उस लज्जा का आधार या उस लज्जा रूपी अर्थ को लाना उस अर्थ से हो रहा है, न कि शब्द से। ये फर्क है शब्द सकृत ध्वनि में और अर्थ सकृत ध्वनि में। हाँ, यहाँ कुछ लोगों को कभी कभी हो सकता है शंका हो जाती है कि जब एवं वादिनी देवर्षों में लज्जा रूप जो व्यभिचारी भाव है, उस व्यभिचारी भाव की ध्वनि हो रही है, तो इसको हम भावत ध्वनि माने कि नहीं। तो याद रहे कि भावत ध्वनि आप वहाँ मानेंगे जहाँ असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य होगा। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य में भावत ध्वनि नहीं आता, क्योंकि भावत ध्वनि रसद ध्वनि के साथ ही गिना जाता है, और यहाँ रसद ध्वनि नहीं है, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य नहीं है। ये संलक्ष्य क्रम व्यंग्य है कि क्रमशः हमको पहले पत्ता गिनना देखना पड़ता है, उसके बाद अर्थ लगाना पड़ता है कि ऐसा इसने क्यों किया। तब पता चलता है कि लज्जा आई, कि लज्जा क्यों आई, तो उसके पिता उसके सामने थे। इतना जानने के बाद लज्जा का ज्ञान हमको होता है। इसलिए ये संलक्ष्य क्रम है, और संलक्ष्य क्रम में उस ध्वनि की गिनती नहीं होती। अब देखिए,
कि जहां पर शब्द शक्ति भी साथ साथ काम करता हो, अर्थ शक्ति भी साथ साथ काम करता हो, वहां आप क्या करेंगे? यहां तो आपने देखा कि जो अलंकार आपको आ रहा है शब्द के बल पर, वहां आपने शब्द शक्ति ध्वनि माना, और एवं वादिनी देवरसों में अर्थ के बल पर लज्जा का ज्ञान हुआ तो इसको आपने अर्थ शक्तित्व ध्वनि माना। लेकिन जहां पर कहीं अगर आपको दोनों दिखाई देता है, और दोनों तो दिखाई देता ही हो, साथ साथ अर्थ शक्ति की सहायता शब्द शक्ति कर रहा हो, यानी अर्थ शक्ति से ध्वनि आ रहा हो लेकिन स्पष्टतया उसका सपोर्ट शब्द शक्ति कर रहा हो, जबकि एवं वादिनी देवर्षों में ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ स्पष्टतया अर्थ शक्ति है। तो कहते हैं वैसे जगहों पर ये अर्थ शक्ति, ये संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का विषय न होकर वो गुणीभूत व्यंग्य का विषय हो जाता है। जैसे एक उदाहरण आता है कि संकेत काल मनसम बिटम ज्ञात्वा विदग्धया हसन नेत्रार पिताकूतम लीला पद्मम निमीलितम। किसी नायिका ने अपने सामने अपने गुरुजनों के सामने बैठी हुई थी, उसने जब अपने किसी प्रीतम को सामने में खड़ा देखा और उसके चेहरे से ये जाना कि ये मुझसे मिलने का समय पूछ रहा है, तो उसने लीला पद्मम निमीलितम, अपने हाथ में रखे हुए लीला कमल को बंद कर दिया। बंद कर देने से ये ध्वनि मिल जाती है कि जिस समय ये कमल बंद होगा, यानी सायंकाल का जो समय है, वो सायंकाल का समय हम दोनों के मिलने के लिए उचित रहेगा, ऐसा अर्थ उस प्रीतम को मिल जाता है। तो कहते हैं यहाँ भी अर्थ शक्ति ध्वनि होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी तो लीला कमल को बंद कर दिया। अब बंद होने का जो अर्थ है, उस अर्थ पर बात आएगी कि ये बंद कब होता है, तो सायंकाल में मिलने का हमारा समय होगा, ये अर्थ वहाँ मिलता है, ऐसा होना चाहिए। कहता है देखिए यहाँ इस प्रकार अर्थ जो है, इसमें अगर केवल ये अर्थ शक्ति के बल पर ही अर्थ मिलता तब तो अर्थ शक्तिद्भव ध्वनि होता, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति है ही नहीं। क्यों नहीं है? तो यहाँ पहले ही कह दिया गया है कि हसन नेत्रार पिताकूतम, कि हसन अनेत्रार पिताकूतम, कि वो नायक हंस के अपनी आँखों को चलाकर, अपनी आँखों को धीरे धीरे इशारा करके इस नायिका से कुछ पूछ रहा है, या हसन अपने प्रीतम को, हसन नेत्रार पिताकूतम, ऐसा जो उसका प्रीतम खड़ा था उसको बताया। तो जब उसको बताया तो उसको बताने के लिए ही लीला कमल को बंद किया, अन्यथा लीला कमल को स्वतः वो बंद नहीं कर रही है। तो ये कहीं ये इसका जो पहला शब्द प्रयोग है हसन नेत्रार पिताकूतम, ये शब्द वो जो आर्थी ध्वनि आपको दिखाई दे रही है उसका आधा जवाब तो ये नेत्रार पिताकूतम ही दे रहा है। कि अगर सीधा कह देते कि नेत्र कमल को इसने बंद कर लिया तो इससे भी अर्थ लग जाता वहाँ। तो यहाँ अर्थ की ध्वनि दिखाई दे रही है, लेकिन अर्थ की ध्वनि दिखाई देने के साथ साथ नेत्रों द्वारा इशारा करके ये जो शब्द कहा हुआ है, ये शब्द वाच्य में ही उस व्यंग को उपस्थापित कर देता है, और ऐसा हो जाने पर जो व्यंग्य है वो वस्तुतः गौण हो जाता है। अब गौण जब हो जाता है, क्यों? तो गौण इसलिए हो गया कि नेत्रों द्वारा इशारा करके
ये जो शब्द वाच्य में प्रयोग हो गया है नेत्रार्पिता कूतम, यही व्यंजना करना शुरू कर देता है कि नेत्रार्पिता कूतम किम। तो ये जब चमत्कार बढ़ जाता है वाच्य का, तो उधर से जो ध्वनि आपकी आ रही है कि सायंकाल के अवसर पर हम दोनों मिलेंगे, वो अर्थ वहां पुनः गौण हो जाता है। व्यंग तो आता है लेकिन गौण हो जाता है, इसलिए वो गुणीभूत व्यंग का विषय बन जाता है। तो ऐसा अर्थ ध्वनि का विषय नहीं होता, अपितु गुणीभूत व्यंग का विषय होता है। जहां पर आपको शब्द शक्त्युत्थ और अर्थ शक्त्युत्थ दोनों मिल जाएं, अर्थात एक ही श्लोक में कुछ पद में शब्द शक्त्युत्थ दिखाई दे और कुछ पद में अर्थ शक्त्युत्थ ध्वनि दिखाई दे, ऐसे जगहों पर दोनों मिलाकर के उभय शक्त्युद्भव ध्वनि कहलाता है। जिसके लिए इन्होंने एक श्लोक दिया है कि दिष्ट्या केशव गोपराग हृतया किंचिन्न दृष्टम मया तेन एव स्खलितास्मिनाथ पतिता किन्नाम नालंबसे एकस्त्वं विषमेषु खिन्न मनसां सर्वावलानं गति गोप्यैवं गदितः सले समवताद गोष्ठे हरिरवश्चिरम। गोष्ठे हरि वश्चिरम अवतात। गौशाला में जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो श्री कृष्ण आपकी चिरकाल तक आपकी रक्षा करते रहें। कैसे? तो वो कोई गोपी कह रही है कि हे केशव, गोपराग हृतया किंचिन्न दृष्टम मया। ये जो यहाँ गाय है, इन गाय के पैरों से उड़ती हुई जो धूल, वो धूल मेरी आँखों में पड़ गई। इसके कारण मैं अपनी धूमिल आँखों से कुछ देख नहीं पाई और ज़मीन नहीं देखने के कारण मैं स्खलितास्मि, मैं गिर गई। और जब मैं गिर चुकी हूँ तो पतिताम माम किम नालंबसे, मुझ गिरी हुई को आप हाथ पकड़कर क्यों नहीं उठा रहे हो, अर्थात उठा दो। क्योंकि विषमेषु खिन्न मनसाम सर्वाबलानां गति एकः त्वमेव। विषम अवस्थाओं में जो कहीं गिर जाता है, उसको उठाने वाले एकमात्र गति तुम ही हो। इस प्रकार किसी गोपी द्वारा कहे गए जो श्री कृष्ण हैं, वो आपकी चिरकाल तक रक्षा करें। ये एक सामान्य अर्थ है। इसी में एक दूसरा अर्थ भी आ सकता है या आ जाता है। कहिए कैसे? अब देखिए, कहता है कि हे केशव, गोप राग हृतया, गोपः गोपालः, गोपालः कृष्ण, गोप राग हृतया, किसी गोप में प्रेमाधिक्य होने के कारण जिसकी दृष्टि बाधित हो गई, क्योंकि प्रेम लोगों को अंधा कर देता है, और उसके कारण तेने बस खलितास्मि, मैं अपने पातिव्रत्य धर्म, मेरा अपना जो स्त्रीत्व धर्म है, उससे मैं स्खलित हो गई। और जब मैं स्खलित हो गई तो स्वभावतः मैं पतिता हूँ, और मुझ पतिता को आप सहारा क्यों नहीं देते। एकस्त्वं विषमेषु खिन्न मनसां सर्वाबलानां गतिः, सर्वासाम अबलानां त्वमेव गतिः। जो अबलाएं पतित हो जाती हों, विषम अवस्था में आ जाती हों, ऐसे अबलाओं को उद्धार करने के लिए एकमात्र गति आप ही हैं। इस प्रकार कहे जाते हुए जो श्री कृष्ण हैं, वो श्री कृष्ण आपकी रक्षा करें। अब यहाँ दोनों अर्थ आपको प्राप्त है। दोनों अर्थों में एक तरफ में देखिए कि यहाँ जो श्लेषालंकार आपको दिखाई दे रहा है, तो गोपराग हृतया और पतिता, गोपराग हृतया से आपको दो अर्थ मिला। एक तो गोपराग हृतया और दूसरा गोप राग हृतया। अब पतिता से दो अर्थ मिला। पतिता में
स्खलिता जिसका पैर फिसल हो गया हो और गिर गई हो, और पतिता जो अपने पातिव्रत्य धर्म से स्खलित हो गई हो। तब पतिता में आपको अभंग श्लेष और गोपराग हृतया में सभंग श्लेष, ये दोनों अर्थ आपको मिल रहा है। लेकिन गोधूली बेला का वर्णन होने के कारण अगर इसको हम प्रकरण वसात गोधूली बेला में नियमित कर देते हैं, तो नियमित कर देने के बाद ये दूसरा अर्थ जो है वो दूसरा अर्थ आपको ध्वनि में मिलेगा, और दूसरा अर्थ जब ध्वनि में मिलेगा तो उसका कारण होगा गोपराग हृतया और पतिता। इस दोनों शब्द के बल पर आपको दूसरा अर्थ ध्वनि में मिलेगा, इसलिए ये हो जाएगा शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि। तो एक तो हो गया शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि, और दूसरी बात कि यहाँ वस्तुतः नीचे का अक्षर जब आप देखेंगे तो कहता है सलेसम अवतात, सर्वगोप्येवं गदितः सलेसम अवतात गोष्ठे हरिर्पातवः। सलेसम अर्थात किसी बहाने से कही गई, किसी बहाने से वह कुछ कह रही है। ये बहाना क्या है, ये आपको एक स्पष्ट कर देता है कि निश्चित रूप से ये जो श्लोक आप हम देख रहे हैं उसमें कोई दूसरा अर्थ भी है, और दूसरा अर्थ हो जाने पर दूसरा अर्थ भी वाच्य हो जाएगा, और दूसरा अर्थ जब वाच्य हो जाएगा तो अर्थ शक्त्युद्भव की उपस्थिति हो जाएगी। अर्थ शक्त्युद्भव की उपस्थिति होने पर दोनों के मिल जाने से उभय शक्त्युद्भव हो जाएगा। यहाँ इसको आप ऐसे समझिए कि आपने पहले जो दो उदाहरण देखे, एक उदाहरण में शब्द के बल पर ध्वनि मिली तो शब्द शक्त्युद्भव हो गया, दूसरे में अर्थ के बल पर मिला तो अर्थ शक्त्युद्भव हो गया। यहाँ देखिए कि यहाँ सायंकाल का वर्णन होने के कारण गोपराग हृतया वाला जो अर्थ है कि गाय की धूली से मेरी आंख अंधी हो गई, मेरा आंख कुछ देख नहीं पाया, ये अर्थवाच्य हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा एक में प्रकरण के बल पर। तो दूसरा अर्थ जो होगा वो आपको ध्वनि में मिलेगा, और वो ध्वनि में मिलने के लिए आपको गोपराग रूपी जो पद है श्लेष वाला, ये आवश्यक पड़ेगा। इसके बिना गोपराग हृतया किसी ग्वाले के प्रेम में पढ़कर मैंने ऐसा किया, ये अर्थ आपको नहीं मिल पाए। तो इसलिए शब्द रहेगा। थोड़ी देर के लिए हम प्रकरण को हटा दें, केवल श्लोक देखें, तो श्लोक अगर देखें तो जूं ही कहता है कि सलेसम अवतात, सलेस का मतलब हुआ कि इसमें कोई दूसरा अर्थ है। इस प्रकार बहाने से बोलती हुई या गोपी के द्वारा कहे गए जो श्री कृष्ण, तो दूसरा अर्थ क्या है, तो दूसरा अर्थ आ जाएगा वो पतिता वाला कि मैं अपने स्त्रीत्व धर्म से पतित हो गई हूं। तो वो अर्थ कैसे आएगा, जब आप पहला अर्थ पढ़ लेंगे कि वास्तविक में वो फिसल के गिर गई हो, ये दृश्य आपके सामने आ जाएगा, और तब आप लेसम पद को देखेंगे तो उस गिरे हुए अर्थ से आपको पातिव्रत्य से गिरा हुआ अर्थ ज्ञात हो जाएगा। गोपराग से कि आंखें मल रही है वो, उससे आपको गोपराग का अर्थ मिल जाएगा, इसलिए वहाँ अर्थध्वनि हो जाएगी, और दोनों की स्थिति एक ही श्लोक में होगी। इसलिए ये शब्दार्थ शक्त्युद्भव या उभय शक्त्युद्भव कहिए, ये उभय शक्त्युद्भव होता है। अब जो मूल बात है, एक बात और कि इसमें आपको शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि में और श्लेषालंकार में दोनों में थोड़ी समस्या होनी स्वाभाविक है, इसलिए
कि श्लेषा अलंकार होता है वहाँ भी दो अर्थ मिलता है, शब्द शक्तिद्भव ध्वनि होता है वहाँ भी दो अर्थ मिलता है। एक शब्द से दो अर्थ मिलते हैं, यहाँ भी उसी शब्द से दो अर्थ मिल रहे हैं। तो फिर कैसे निर्धारण करेंगे कि ये शब्द शक्तिद्भव ध्वनि है या श्लेषालंकार है? याद रहे कि दोनों का विषय अलग अलग होता है, केवल पहचानने की जरूरत होती है। ध्वनि का विषय इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आक्षिप्त एवालंकारः शब्द शक्त्या प्रकाशते जस्मिन् अनुक्तः शब्देन शब्द शक्तिद्भवो हि सः। ये तो स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ अलंकार जो है वो अनुक्त होता है ध्वनि में, जबकि श्लेषालंकार में जो अलंकार है वो अनुक्त नहीं होगा बल्कि उक्त होगा। तो उक्त कैसे और अनुक्त कैसे? तो जब ध्वनि की हम बात करते हैं तो वहाँ ऐसा शब्द जो दो अर्थ दे रहा हो, बहुअर्थक शब्द हो, आर्थी व्यंजना की जब हम बात करते हैं तो वहाँ यही होता है कि प्रकरणादि के बल पर उसको हम एक अर्थ में नियुक्त कर लेते हैं और दूसरे अर्थ को व्यंग्य मान लेते हैं। तो जब एक को वाच्य और दूसरे को व्यंग्य मान लेते हैं तब वो ध्वनि का विषय होता है। और जहाँ पर दोनों अर्थ वस्तुतः वाच्य हो और दोनों की उपयोगिता कवि द्वारा विवक्षित हो, कवि उस दोनों अर्थ को वाच्य में ही चाह रहा है, वहाँ प्रकरण के बल पर एक अर्थ में नियंत्रित एक अर्थ नहीं होना है। यहाँ दोनों अर्थ वाच्य में चाहिए और दोनों अर्थ कवि को विवक्षित होगा, तब होगा श्लेष का विषय। और जब द्वयर्थक शब्द या बहुअर्थक शब्द किसी एक अर्थ में प्रकरणादि के द्वारा नियंत्रित हो जाएगा और दूसरा अर्थ हमको अलग रहेगा तो वो दूसरा अर्थ ध्वनि कहलाएगा। अब वहाँ अगर अलंकार प्रयुक्त शब्द के बल पर दिखाई देगा तब उसको हम कहेंगे शब्द शक्तित्व ध्वनि, क्योंकि जो ध्वनि में अर्थ आ रहा है वो यहाँ किसी शब्द विशेष के बल पर आ रहा है। अन्यथा अगर दोनों अर्थ वाच्य है और दोनों कवि को अभीप्सित है तब वो श्लेषालंकार का विषय होता है। जैसे एक श्लोक देखिए, श्लोक थोड़ा कठिन है लेकिन स्पष्ट हो जाएगा कि जेन ध्वस्त मनो भवेन बलिजित कायः पुरा स्त्रीकृतो जश्चोद्वृत्त भुजंग हार वलयो गंगां जजो धारयत जस्याहुः ससिमत् शिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः पायात् स स्वयमंद कक्षय करस्त्वं सर्वदो माधवः। यहाँ कवि मंगलाचरण कर रहे हैं कि पायात् स, वो आपकी रक्षा करें। कौन? तो सर्वदो माधवः। अब सर्वदो माधवः जो है ये देखिए कि सर्वदः माधवः, सभी कुछ देने में समर्थ जो माधव जो श्री कृष्ण, वो आपकी रक्षा करें तो कल्याण हो जाएगा। और सर्वदा उमाधवः, तो संधि कर देंगे तो सर्वदो माधव हो जाएगा। तो उमाधवः शंकरः, तो अब शंकर का अर्थ आ जाएगा। तो यहाँ भगवान शंकर आपकी रक्षा करें और भगवान विष्णु रक्षा करें, ये दोनों अर्थ साथ साथ वाच्य है। और कवि को ये अभीष्ट भी है कि उन्होंने भगवान विष्णु और शंकर की स्तुति दोनों एक साथ ही कर दी है। अर्थ देख लें कि जेन ध्वस्त मनो भवेन। अब यहाँ श्री कृष्ण का अर्थ हम पहले लेते हैं कि जेन श्री कृष्णेन ध्वस्तम अनः, अनः सकटम बैलगाड़ी, सक्टासुर से अर्थ लीजिए सक्टासुर, जिन्होंने सक्टासुर को मार दिया। और जेन अभवेन, अभवेन कहते हैं कि वो तो परब्रह्म है, वो उत्पन्न नहीं होते फिर भी शरीर में आते हैं, उसको अजन्मा कहा जाता है। तो अभवेन जेन बलिजित कायः, बलि को जीतने वाला जो शरीर वामन अवतार में,
उस शरीर को जिसने स्त्रीकृतः, उस शरीर को जिसने स्त्री बना दिया था मोहिनी अवतार में अमृत बांटते वक्त। जश्चोदवृत्त भुजंग हा, जो अत्यंत उद्वृत्त भुजंग, अत्यंत उद्दंड जो सांप अर्थात काली नाग, उस काली नाग का हंता है, उस काली नाग को मारने वाला है। रब लयो, ये सारा संसार, ये सारी आवाज, ये सारी दुनिया जिसमें लय हो जाती है, सारी शक्तियां उसी में लय होती हैं। रब लयो गंगांच जो धारयत, अगम अगाम च, अगम अगाम च जो अधारयत, अगम पर्वतम, गोवर्धन को उठा लिया, और गाम धरती को उठा लिया शुक्र अवतार में, या गाम गाय को पाला। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, जस्याहु ससिमत शिरोहर इति, जिसने क्या किया है, ससिमत शिरह हरह, चंद्रमा को आक्रांत करने वाला जो राहु, उसके शिरोहरह, उसके सिर को जिसने काट दिया। इस नाम से, जो ससिमत शिरोहर, इस नाम से जिसको लोग जानते हैं, वो अंधक क्षय करह, सभी अंधक वंशियों के नाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण आपका कल्याण करें। और इसी को जब भगवान शंकर पक्ष में लेंगे तो अर्थ आएगा कि जेन ध्वस्त मनोभवेन, ध्वस्त मनोभवः, ध्वस्तः प्रज्वालितः मनोभवः जेन एतादृशेन शंकरेण। ऐसे भगवान शंकर ने बलिजित कायः, बलि को जीतने वाला जो शरीर, जो भगवान का शरीर, जो भगवान विष्णु का शरीर है, उस शरीर को अस्त्रीकृतः, वहाँ था स्त्रीकृतः, यहाँ अस्त्रीकृतः, अर्थात उस भगवान शंकर के शरीर को ही जिन्होंने अपना अस्त्र बना लिया। भगवान शंकर ने विष्णु के शरीर को ही बाण रूप में प्रयोग किया था। जश्चोदवृत्त भुजंग हार, जो भयंकर सर्पों की हार अपनी गर्दन में लपेटे रहते हैं। गंगांच जो धारयत, जो गंगा को अपने सिर पर धारण करते हैं। जस्याहु ससिमत सिरह, चंद्रमा से युक्त सिर है जिसका। और हरह इति स्तुत्यम नाम, हर नाम से जो स्तुत्य हैं। ऐसे भगवान शंकर आप लोगों का कल्याण करें। तो यहाँ सर्वदा माधवः और सर्वदा उमाधवः, ये दोनों साक्षात शब्द यहाँ उपस्थित हैं। और उसके साथ सारे विशेषण जो लगे हुए हैं वो कहीं सभंग रूप में और कहीं अभंग रूप में दोनों अर्थों की अभिव्यक्ति करते हैं। और दोनों अर्थ यहाँ वाच्य है। ये अगर केवल भगवान विष्णु के लिए प्रयोग हुआ होता, तब अगर प्रकरण बस ये भगवान विष्णु में नियंत्रित हो जाता, तब अगर हमको ध्वनि में शंकर का अर्थ मिलता, तब ये अर्थ शक्ति ध्वनि का विषय होता। लेकिन यहाँ ऐसी बात है नहीं। यहाँ प्रकरणादि के बल पर यह नियंत्रित नहीं है, बल्कि दोनों अर्थ यहाँ वाच्य है। इसलिए ये श्लेषालंकार का विषय है। और जब हम अर्थ शक्तिद्भव ध्वनि की बात करेंगे तो अभी आपने कुछ देर पहले ही उन्नतः प्रोलसद्धारः काला गुरु मरीमसः पयोधर भरस्तन्याः कंग चक्रे विलासिनम, जो शब्द शक्तिद्भव का भेद आपने देखा उसमें स्पष्ट है कि पयोधर भरह जो है ये पद दोनों अर्थों को बोध कराता है। उसमें मेघ वाला अर्थ जो है वो प्रकरण से नियंत्रित हो जाने के कारण, प्रकरण से नियंत्रित इसलिए कि वर्षा काल का वर्णन होने के कारण प्रकृति में वर्ण्य जो है वो मेघ है, न कि स्तन है। लेकिन पयोधर शब्द को देखकर और उसके बाद उन विशेषणों को देखकर
पयोधर पद जो है वो दूसरे अर्थ की व्यंजना कर देता है और उस व्यंजना के साथ बाकी सारे विशेषण भी लग जाते हैं, इसलिए वो शब्द शक्त्युत्थ ध्वनि का विषय होता है। तो ये हो गया आपको संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के जो 3 रूप हैं, एक शब्द शक्त्युत्थ, दूसरा अर्थ शक्त्युत्थ, तीसरा उभय शक्त्युत्थ। यद्यपि ध्वन्यालोककार ने उसके 2 ही भेद कहे हैं, शब्द शक्त्युत्थ और अर्थ शक्त्युत्थ। बाद में चल के उसने उभय शक्त्युत्थ का बाद में वर्णन कर दिया है कि ये भी होता है। तो ये हो गया और स्पष्टीकरण ये हुआ कि शब्द शक्त्युत्थ का विषय अलग है और उभय शक्त्युत्थ का शब्द शक्त्युत्थ का विषय अलग है और श्लेषालंकार का विषय अलग है। इन दोनों विषयों को कभी एक साथ मिलाना नहीं चाहिए। अगर मिला देंगे तो समस्या हो जाएगी कि ध्वनि क्या है और अलंकार क्या है, इसमें समस्या आ जाएगी। तो आज का विषय जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य था, उस संलक्ष्य क्रम व्यंग्य का विषय आज यहाँ समाप्ति को प्राप्त करता है। ये विषय समाप्त हुआ और इसके बाद अब आपके लिए अगला विषय जो होगा वो अर्थ शक्त्युत्थ भव ध्वनि के जो भेद हैं, वैसे भेद तो हमने पहले भी गिना दिया था, लेकिन फिर भी उसके मोटे मोटे जो भेद आचार्य आनंद वर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में गिनाए हैं वो हम देखेंगे। चूँकि ये सारे विषय काव्य प्रकाश में भी वही था, अन्य ग्रंथ जो आप पढ़ते हैं उसमें भी वही है और यहाँ भी वही है, इसलिए इस विषय को पढ़ने के लिए या इस विषय को जानने के लिए, जैसा कि मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि सुनने वाले और पढ़ने वालों की भी रुचि कम हो गई है, या तो उनको ये लग रहा है कि ये सब बातें तो दूसरे किताब में पढ़ ही ली है, तो फिर इसको क्या पढ़ना। या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि लगातार इतने शास्त्र आपको पढ़ने को मिल रहे हैं कि पढ़ने वाले भी ऊब गए हैं कि कितना पढ़ें। तो इसलिए कुछ पढ़ने वालों की संख्या भी घट रही है, लोगों की चित्तवृत्ति भी उबती सी लगती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में स्वभावतः है कि जब आपकी रुचि नहीं होगी, जब आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, आपकी कोई टिप्पणी नहीं होगी, तो स्वभावतः है पढ़ाने वाले का उत्साह भी क्षीण होने लगता है। रही बात हमारी, हम तो घर पे बैठ के भी अपना पन्ना उल्टा लेंगे, तो घर पे बैठ के मेरा अभ्यास तो अपना हो ही जाएगा। फिर भी चूँकि आपके हृदय को मानना, आपके मत को स्वीकार करना अनिवार्य है, क्योंकि पढ़ने वाले तो आप हैं, जानने वाले तो आप हैं, उपस्थित होने वाले तो आप हैं, मेरा श्रम तो आपके लिए है। इसलिए अगर चित्तवृत्ति में ये नहीं बैठ रहा हो, या अच्छा न लग रहा हो, या ये लग रहा हो कि अब पाठ बहुत हो चुका, तो क्रमशः ध्वन्यालोक का लगभग दूसरे उद्योग का ये लगभग अंतिम चल रहा है, 1-2 विषय और होंगे, उसको विषय पूरा कर दूं, फिर मैं आप लोगों को भी मुक्त कर दूंगा। आप लोग भी हमारी तरह, या केवल हमारे लिए, आप क्यों ऐसा करें। हाँ, यदि आप लोगों की पढ़ने की जिज्ञासा होगी, जानने की जिज्ञासा होगी, तो भाई हम तो इसीलिए हैं और हमने तो इसीलिए तैयार किया था कि ये सारे ग्रंथ आपके सम्मुख आएँ। खैर, ये बात की बात है, करेंगे, पहले दूसरा अध्याय तो पूरा हो। तब तक के लिए आज के पाठ से मैं विदा लेता हूँ और कल अपने पाठ के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का अभिनंदन।